नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फैक्ट्री ऑफ नॉलेज पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टैटिक जीके के क्रम में आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, श्रीनगर, वाराणसी, कानपुर, जयपुर। तो जो भारत का पेरिस है वो जयपुर को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जयपुर। हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जो जयपुर है उसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। पिंक सिटी किसे कहा जाता है? जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रामायण, महाभारत, मुंडकोपनिषद, इनमें से कोई नहीं। तो सत्यमेव जयते उपवाक्य जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जो उपनिषद हैं, मूल उपनिषद हैं, उनकी संख्या 13 है। मूल उपनिषद की संख्या 13 है और जो टोटल उपनिषद हैं, कुल उपनिषद हैं, उनकी संख्या 200 है। कुल उपनिषद 200 हैं और 108 हमारे वेदों पर आधारित उपनिषद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तेलुगु, बांग्ला, हिंदी, अंग्रेजी। तो जो हमारी हिंदी भाषा है वो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हिंदी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO की स्थापना कब हुई थी। तो जो DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हिंदी में मतलब है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी 1958 करेक्ट हो जाएगा। और हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जो DRDO है उसकी स्थापना 1958 में हुई थी और उसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं सतीश रेड्डी जी हैं। सतीश रेड्डी वर्तमान अध्यक्ष हैं DRDO के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRPF के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, AP माहेश्वरी, BP कांत, शक्तिकांत दास, आरती जाधव। तो CRPF का दोस्तों जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और उसके वर्तमान अध्यक्ष हैं AP माहेश्वरी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, AP माहेश्वरी। जो CRPF है दोस्तों उसका स्थापना उसकी 1939 में हुई थी और जो इसका नाम CRPF रखा गया था वो 1949 में रखा गया था, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, DP खेतान, महारानी विक्टोरिया, लॉर्ड डलहौजी, कॉर्नवालिस। तो जो सिविल सेवा का जनक है वो कॉर्नवालिस को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जो सिविल सर्विस दिवस है वो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। 21 अप्रैल को सिविल सर्विस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक सेवा आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी। तो जो लोक सेवा आयोग की स्थापना है वो हमारी ली आयोग की सिफारिश पर हुई थी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी ली आयोग करेक्ट हो जाएगा। और हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जो लोक सेवा आयोग है वो संविधान में भाग 14 और अनुच्छेद 315 के तहत निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सुनील कुमार, प्रदीप कुमार, कमलेश कुमार, राजेंद्र कुमार। तो जो संघ लोक सेवा आयोग है UPSC है, उसके वर्तमान अध्यक्ष प्रदीप कुमार हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी प्रदीप कुमार करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है। तो आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, गोपाल सिंह नेपाली, कबीरदास। यहाँ पर 4 ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त करेक्ट हो जाएगा। उन्हें आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी मैथिली शरण गुप्त करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वाल्मीकि, तुलसीदास, मनु, पाणिनि। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पाणिनि को संस्कृत व्याकरण का जनक कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, महाभारत, बाइबल, कुरान, रामायण। तो
चार ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए महाभारत करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, नागार्जुन, सुमित्रा नंदन पंत। तो हमारा जो हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, तुलसीदास, कालिदास, विद्यापति, मुंशी प्रेमचंद। तो भारत का शेक्सपियर सभी लोग जानते हैं कालिदास को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी कालिदास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया था? ऑप्शन दिए गए हैं 22 जून 1947, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947। तो भारत के राष्ट्रगान जन गण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं 45 सेकंड, 65 सेकंड, 52 सेकंड, 30 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर बी 65 सेकंड करेक्ट हो जाएगा। और हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जो हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन, उसे गाने में 52 सेकंड लगते हैं। जन गण मन राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है और राष्ट्रीय गीत को गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। हमारा आज का प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना है? दोस्तों हमें इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में अवश्य दें। थैंक यू।